हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब कक्षा 8 गणित वर्गमूल चैप्टर के अभ्यास 2 ई प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 2 ई के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें है, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें इस चैप्टर में जितने बच्चों क्वेश्चन है सबका इसमें क्या निकालना है, हमको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कैसे हल होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 84.8241। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और बच्चों उसके बाद दशमलव के दाईं ओर की संख्या में हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, मतलब सम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दो संख्याओं के बीच एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पर भी दो संख्याओं के ऊपर एक रेखा खींचेंगे। और बच्चों दशमलव के इधर भी अगर बन रहा है जोड़ा यहाँ पे, तो पर भी यहाँ पे संख्या रेखा खींचेंगे। अब देखिए हमको कितनी बार लेकर चलना है। जैसे अब अगर हम मान लेते हैं कि हमको 8 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 8 9 72, 8 दाएँ में 80 है ना। तो 8 तो छोटा पड़ जा रहा है, 9 बार देखते हैं। तो 9 8 72, 9 9 81 है ना। तो 9 का पहाड़ा 9 बार लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जितने का पहाड़ा पढ़ रहे हैं उतनी बार ना ले जाकर अगर हम एक भी संख्या आगे पीछे ले जाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। जितने का पहाड़ा हम ले लेंगे उतनी बार ही हमको लेकर जाना होगा। ठीक है, तो ये इसमें होगा। तो 9 9 81, यहाँ से 9 यहाँ पर भी उतारेंगे और 9 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। ये यहाँ पे जोड़ेंगे इसको और यहाँ से हम इसको घटा के लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि अगर हम दशमलव के बाद की संख्या को और उतारते हैं तो यहाँ पे जो वर्गमूल हम निकाल रहे हैं बच्चों, ऊपर हम दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दशमलव जो था यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। अब संख्या को, सम संख्या को यहाँ पे हम उतारेंगे, जोड़ा, तो हो गया हमारा 382। अब इसमें कितने का गुणा करें बच्चों, तो देखिए अगर हम 2 बार ले चलेंगे तो 2 यहाँ पर भी लिखेंगे और इन सब में 2 का गुणा करके ही लिखेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 1 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 8, ये हो गया 1। घटाइए, 12 में से 4 जाएगा 8 और 7 में से 6 जाएगा तो 1, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमको क्या करना होगा कि फिर संख्या को हम उतारेंगे, जोड़ा संख्या को उतारेंगे और कितनी बार लेकर चले। तो देखिए अगर आप एक बार यहाँ पर लेकर चलेंगे तो ये पूरी संख्या क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, 1 4 1 कम 4, 8 1 कम 8 और 1 कम 1, यहाँ से कट जाएगा ये और इसको यहाँ पे हम जोड़ के लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा इसका धन वर्गमूल आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे कि का धन वर्गमूल बराबर आया है बच्चों 9.21। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न इसमें कह रहा है 150.0625। तो यहाँ पे बच्चों दूसरा हमारा जो प्रश्न था इसको भी हम क्या करेंगे कि दशमलव के इधर सम जोड़ा बनाएंगे और यहाँ पे 2 2 का संख्याओं के ऊपर हम रेखा खींचेंगे बच्चों ये। और दशमलव के बाईं ओर भी अगर हमारे पास संख्या है तो उसके ऊपर भी क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो देखिए अब कितनी बार लेकर चलेंगे, तो पहले हम एक बार लेकर चलेंगे इसको, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा ये। इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जितने का पहाड़ा पड़ेंगे उस संख्या को हम 3 जगह रखेंगे, एक तो यहाँ, एक ऊपर और एक यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा जाता है इसको हम जोड़ते हैं, ये हमारा हो जाएगा देखिए 2, और यहाँ से इसको हम गुणा करके लिखते हैं, 1 1 कम 1, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद हम उतारेंगे, डबल संख्या को उतारेंगे बच्चों 50। ठीक है, तो कितनी बार लेकर चलेंगे, तो देखिए 25 बार लेकर चलें, 25 नहीं गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। तो ये हम लेकर चलेंगे यहाँ पे हम 2 बार, कितनी बार, 2 बार। तो देखिए यहाँ पे जब 2 बार लेकर चलेंगे, कितनी जगह लिखे हमने 2, 1 2 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 2। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पे और इसके बाद हम 0 6 संख्याओं को यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, तो कितनी बार लेकर चलिए, तो अगर हम मान लेते हैं 2 बार लेकर चलें तो देखिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी
4, ये हमारा हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4 और ये हो गया बच्चों 2। 6 में से 4 जाएगा 2, 10 में से 8 गए 2 और 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, डबल संख्या को यहाँ उतारेंगे, पुनः हम 5 बार लेकर चलेंगे। देखिए तो 5 बार जब इसको हम लेकर चलेंगे तो देखिए ये जुटेगा यहाँ पे 0, 5 5 10 0 और 4 1 5 4 2, 5 5 25, 5 1 20 2 22, 5 1 20 2 22, 5 2 10 2 12, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जिसका हमारे पास धन वर्गमूल आएगा वो कितना आ गया बच्चों, 12.25, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, 477.4225। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जोड़ा ही बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पर एक, और इसके बाईं ओर भी दशमलव की एक रेखा और यहाँ पर भी एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो कितनी बार लेकर चले, 2 बार लेकर चलेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 77 आएगा। ठीक है, तो एक बार लेकर चलेंगे 1, ये हो गया हमारा 41, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा 3 दशमलव, और यहाँ बच्चों क्या उतारेंगे, दोनों संख्या एक साथ ही उतारेंगे, 4 और 2 42। ठीक है, अब हम इसको कितनी बार लेकर चलें, तो 8 बार लेकर चलते हैं, देखते हैं कितनी बार जाता है ये। तो 8 × 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 चौक 32, 2 34। ठीक है, तो 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों 3 में से 2 जाएगा 1 जाएगा, 6 में से 4 जाए 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 8 8 16, 2 1 3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा 4। इसके बाद दोनों संख्या को हम एक साथ उतारेंगे 25, और कितनी बार लेकर चलेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लेकर चलेंगे 5 बार। देखिए 5 5 25, 5 6 30, 2 32, हाथ में आया 3, 5 3 15, 3 18, 1 5 4 20 और 1 21। तो यहाँ से सब बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास यहाँ इसका वर्गमूल निकल गएगा धनात्मक, वो कितना आ गया, 21.85। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो बच्चों आप सब बिल्कुल इसी तरीके से हल करेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए चौथा प्रश्न है हमारा 225.6004। तो यहाँ पे हमने उतार लिया है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे बच्चों पिछले प्रश्न के जैसा, और पुनः फिर हम इसको हल करेंगे। तो पहले 2 बार लेकर चलिए, तो ये भी 2 यहाँ पे जुटेगा 4 हो जाएगा, और 2 दूनी एक बार लेकर चलना है हमको, है ना, एक बार नहीं बच्चों, 2 बार ही लेकर चलना है। ठीक है, नहीं एक बार लेकर चलना है ना, एक बार ही लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे 1 2 अलग है, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक बार ही लेकर चलना है। ठीक है, तो 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से हम 1 घटा लेंगे, हमारे पास इसको दोनों संख्या के साथ उतारेंगे 125। तो कितनी बार लेकर चले, तो 5 बार लेकर चलते हैं, तो 25 पंचे 125, और यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा हमारे पास 30, और ये पूरा संख्या कैंसिल हो जाएगी, और दशमलव लगा के इसके बाद दोनों संख्याओं को एक साथ उतारेंगे। 0 बार लेकर चलिए, तो जब हम 0 बार लेकर जाएंगे तो पूरी संख्या यहाँ पे 0, और इसको जब हम घटाएंगे तो ये हमारा 60 ही आएगा। अब देखिए 300 यहाँ पे और 0 4 हमने यहाँ उतार दिया। तो ध्यान से आप देखिए, अगर हम 2 भी बार लेकर जाएंगे तो देखिए ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 0 0 2 तिहाई 6, और इसको यहाँ जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से ये संख्या कैंसिल हो जाएगी। तो जो हमारा धनात्मक वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 15.02, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 5वां है, तो इसको भी सेम इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, और लेकर चलेंगे पहले 0 बार। तो 0 बार लेकर चलिए, 0 ये यहाँ से 0 यहाँ पर भी लिखेंगे, 0 ही आएगा, यह कट जाएगा हमारा बच्चों, दशमलव लगा के डबल 0 ले जाएंगे, उतारेंगे यहाँ पे, और 0 बार पुनः लेकर जाएंगे तो कितना आएगा, ये भी 0 0 आ जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। पुनः बच्चों हम 0 उतारेंगे और 0 बार लेकर चलेंगे
तो हमारे पास कितना आएगा, 0 0 ही आएगा, है ना। और यहाँ से भी हम जोड़ेंगे तो 0 0 0 ही आएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे इसको हम काट के इसके बाद 82 उतारेंगे। अब चूँकि कितनी बार लेकर चलें, तो दशमलव तो ऊपर लगा हुआ है। अब देखिए तो 7 का पहाड़ा लेकर चलें या 9, तो 9 9 81, तो 9 का पहाड़ा 9 बार ले जाएंगे, 9 9 81 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों एक बात यहाँ पे और है कि जो संख्या है अंक, इसके बाईं ओर 0 लगा हुआ, इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं है। अगर यही जो 0 होता है इसके दाईं ओर होता तो इसके मान में अंतर आता। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इसको आप लिखिए चाहे मत लिखिए। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 9 9 18 हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, 2 में से 1 जाए 1, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद उतारेंगे बच्चों 81। तो देखिए आप एक बार लेकर चलेंगे, एक बार, तो यहाँ पे 181 आ जाएगा, और इसको हम काट देंगे। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ पे लिख के जोड़ देंगे। अब ये कैंसिल हो गया। ठीक है, जो इसका धनात्मक वर्गमूल आएगा, जो हमारे पास धनात्मक वर्गमूल आएगा वो कितना आ गया बच्चों, 0.0091। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरा प्रश्न इसमें क्या कर रहा है। तो देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धनात्मक वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल जो निकालना है निकटतम दशमलव के 3 स्थानों तक। देखिए कैसे होगा। तो देखिए अब चूँकि 1.7 है तो हमको 3 स्थानों तक लेकर जाना है बच्चों। तो संख्या अगर हम गिनेंगे तो 1 ही 2 है, तो हमको क्या करना होगा, दशमलव के दाईं ओर हम क्या करेंगे, सम, मतलब संख्याओं को सम बना के, जोड़ा बना के, और यहाँ पे हम ऊपर रेखा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों एक रेखा यहाँ पर भी लगा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी। अब चलिए लेकर चलते हैं। तो एक बार लेकर चलेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये देखिए 1 1 कम 1, 1 और 1 यहाँ 2, और ये कैंसिल हो जाएगा। दशमलव बढ़ा के यहाँ पे हम 70 उतारेंगे, तो कितनी बार लेकर चलें, 3 बार। तो देखिए 3 3 का 9, 3 दूनी 6, और यहाँ से 1, ये कैंसिल, 3 3 6 हो जाएगा, ये 2 हो गया। इसके बाद बच्चों 0 उतारेंगे, तो 0 बार लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी अगर एक बार भी लेकर चलेंगे तो पहले 0 बार लेकर चलिए। इसके बाद ये इसको हम जोड़ेंगे तो 260 आएगा, और यहाँ से जब गुणा करेंगे बच्चों तो ये 0 0, तो लास्ट में हमको 100 ही मिलेगा। और इसके बाद बच्चों हम दोनों संख्याओं को उतार लेंगे। अब देखिए कितनी बार लेकर चलना है हमको। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 4 बार लेकर चलिए तो इससे कम आना चाहिए। ठीक है, या इतना आ जाए या इससे कम। तो देखिए 4 चौक 16, और 4 छौक 24, 2 4 दूनी 8, 2 10। बच्चों यहाँ पे ज़्यादा हो जाए, 4 देखिए एक बार फिर से हम देखेंगे इसको। तो 4 चौक 16, ठीक है, और 4 छौक 24, ठीक है, 24 कहीं 4 हाथ से लगा 2, और यहाँ पे करेंगे बच्चों 4 दूनी 8, है ना, 8 2 10। तो अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये हमारे पास 4 बार नहीं जाएगा बच्चों, ये 3 बार लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना होगा, इसमें बनाना होगा। तो आप लोग भी ऐसे पहले चेक कर लेंगे गुणा करके, उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे फिर कट पिट करना पड़ जाएगा ज़्यादा ही। तो 3 बार देखिए, अब 3 3 का 9, 0, 3 6 18, और 3 दूनी 6 1 7, 7809। अब हमने 4 बार लेकर गए थे, देखिए 4 चौक 16 हो गया है हमारे पास, और 4 छौक 24, 2 4 दूनी 8, 2 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 4 बार न ले जाकर 3 बार लेकर चलेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, 7,809। ठीक है, यही संख्या हमारे पास यहाँ पर आएगा। इसको जोड़िए आप, तो 6 0 6 2, और ये तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 में से 9 ये होगा बच्चों, 9 ही आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे 9 में से 8 गए 1, और यहाँ हमारे पास कितना है, 9 है ना। तो 9 में से 7 गए 2, तो इतना मान बच्चों हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अब देखिए चूँकि इन्होंने कहा था कि दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है इसका मान, तो इसके आगे बच्चों मान और भी आएगा, है ना। जैसे अब हमने कितना उतारा था, ये लास्ट वाली संख्या हमने यहाँ पे 0 0 उतार लिया है। देखिए एक बार हमने इसको उतारा, एक बार इसको, एक बार इसको। अगर एक बार और लेकर चलेंगे आप तो मान लेते हैं 0 0 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम कितनी बार लेकर चलेंगे,
तो तकरीबन अब 5 बार 6 बार है ना, इसको फिर यहाँ पहले गुणा कर लेंगे। नहीं बच्चों, यहाँ पर ऐसे मिस्टेक हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम 5 6 बार लेकर चलिए तो 36 3 6 36 3 39, ये पूरा आ जाएगा। 6 36 का 6 है ना, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 3 15, तो 7 त्रिक 21, सॉरी 7 दूनी 14, 7 बार भी लेकर चलते हैं बच्चों। अभी छोटा संख्या है, हो सकता है 7 बार चला जाए। तो ऐसे आप बार बार करके चेक करके तब उसके बाद यहाँ पे हम भाग करेंगे, नहीं तो फिर बच्चों दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, है ना। यही तरीका है। तो 7 7 49, 4 7 6 42, 4 46 हो जाएगा, और 7 6 42, 2 4 7 दूनी 14, 14 4 18, 19 20। तो तकरीबन बच्चों मान लेते हैं अगर हम 7 ही बार लेकर जाएंगे तो यहाँ पे कितनी बार आया हमारे पास, देखिए ध्यान से। पहले दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक उन्होंने कहा था, तो 1 2 3 4, तो हमको 4 संख्या मिला है। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे इसका, यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल दशमलव के, यहाँ पे लिख देंगे दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक। तो बच्चों देखिए, आप 3 स्थानों तक ही हमको निकालना है, तो कितना आएगा। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि 1.3037 यहाँ पे दिया है। तो चूंकि इन्होंने कहा था कि 3 स्थानों, तो यहाँ पे जो हमारा मेन आंसर इसमें आएगा, आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, जिस संख्या को बच्चों आगे हमको छोड़ना होता है, जैसे मान लेते हैं हमको यहाँ पर लिखना है, ये संख्या तक लिखनी है, तो इसके आगे वाली संख्या हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये 5 या 5 से अधिक है कि नहीं। अगर 5 या 5 से अधिक होती है तो इसमें 1 जोड़ दिया जाता है और इसको हम ऐसे लिख देंगे। अगर 5 या 5 से कम होगी तो यहाँ पे जो संख्या होता है बच्चों, ये वाली संख्या, उसको सेम ही उतार देते हैं। अगर 5 या 5 से अधिक होगी तो इसमें 1 ऐड करके यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.304, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ही प्रश्न नंबर दूसरे के जितने भी क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न, तो देखिए यहाँ पे है 23.1। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दशमलव की इधर हम पहले जोड़ा बना लेंगे 0 0 लगा के, चूँकि इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 23.1 यहाँ पर भी है, 23.1 यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन जब वर्गमूल निकालते हैं तो बच्चों ऐसे हम जोड़ा बना लेते हैं, यहाँ पर भी जोड़ा बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितने बार लेकर चलेंगे। तो 4 बार लेकर चलिए, 4 चौक 16, यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, और 13 में से 6 निकालेंगे, कितना आएगा 7, और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इसके बाद हम दशमलव ऊपर बढ़ा के 10 उतार लेंगे, तो कितनी बार लेकर चलिए, तो 8 बार लेकर चलते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारे पास। तो देखिए, आप भी बच्चों पहले एक बार गुणा कर लीजिएगा, उसके बाद करिएगा, है ना। या तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ इतने के करीब जा सकता है, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट भी रख सकते हैं। 8 × 64 6, 8 × 64 6 70, तो 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे हमारे पास तो 96 आ जाएगा, 9 और ये 6। ठीक है, फिर 0 उतारेंगे तो कितनी बार लेकर चलना होगा बच्चों, 0 बार लेकर चलना होगा। अब यहाँ से जब हम इसको 0 बार लेकर जाएंगे तो हमारा ये तीनों 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 600 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 960। ठीक है, तो यहाँ पे डबल 0 और उतार लेंगे। अब बच्चों इसके बाद कितनी बार लेकर चलना है हमको, तो मान लेते हैं आपको ले जाना होगा 6 बार। तो चलिए देखते हैं 6 बार ले जाकर। 6 6 के 36, और 6 6 के 36 का 6, 6 9 54 3 57। ठीक है, अब यहाँ से हम संख्या को घटा लेंगे। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2, और ये कैंसिल हो जाएगा। चूँकि बच्चों हमको दशमलव के 3 स्थानों तक ही मान निकालना है, तो आपका इसका वर्गमूल लिख देना है। जो इसका मान आएगा निकटतम 3 स्थानों तक 4.806, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आप इसी तरीके से हल करिएगा। आगे देखिए तीसरा प्रश्न हमारे पास है 5, है ना। तो देखिए 5 जो है हमारे पास, इसको भी देखिए कैसे हम हल करेंगे।
क्योंकि संख्या एक ही है, अब इसको हम निकटतम 3 स्थानों तक मान लेकर जाना होगा। तो यहाँ पर भी हम ऐसे बिल्कुल पहले कर लेंगे और इसके बाद बच्चों दशमलव लगा के हम यहाँ पे इस संख्या शून्य को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। इसके मान में कोई अंतर बच्चों आने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब कितनी बार लेकर चलेंगे हम। तो सबसे पहले हम 2 बार लेकर चलिए, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 5 में से 4 जाएगा 1, दशमलव बढ़ा के 0 0 उतार लेंगे। तो 2 बार लेकर चलिए, तो 2 बार लेकर चलेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 84। 10 में से 4 जाएगा 6 और 9 में से 8 जाएगा 1। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे बच्चों तो 4 और 4 आएगा और इसको जब हम उतारेंगे तो ये हमारा 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखिए कितने बार लेकर चलना होगा हमको। तो 44 आ गया यहाँ पे, है ना। अब अगर हम यहाँ पे बच्चों 3 बार लेकर चलते हैं तो देखिए कितनी बार जाएगा ये। तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 3 12 1 13, ठीक है। 4 बार लेकर जाते तो ज़्यादा हो जाता। चलिए 3 बार लेकर चलेंगे और यहाँ पर भी हमने 3 लिख रखा है। तो 3 3 6 और ये 4 और ये 4। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 2 गया 7 और ये उधार दिया तो यहाँ बच्चों 5 है तो 5 में से 3 जाएगा 2, कैंसिल। इसके बाद फिर 0 0 उतार लेंगे और यहाँ पे अब देखिए कितनी बार लेकर चलें। तो 6 बार लेकर चलिए क्योंकि 6 चौक 24, 27 के करीब है। देखिए 6 छाक 36, 6 छाक 36 3 39, 3 6 चौक 24, 24 3 27 और 2 हासिल, 6 चौक 24 2 26, है ना। तो 10 में से 6 गए 4, 9 0 और यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे बच्चों कितना जाएगा 0 0, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम जोड़ लेंगे, 2 हो जाएगा 7 होगा यहाँ पे और 4 4, जो हमारे पास इसका वर्गमूल निकल आएगा निकटतम 3 स्थानों तक दशमलव के, तो आ जाएगा 2.236 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न। तो चलिए देखिए हमारे पास चौथा प्रश्न है। इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, जोड़ा बना लेंगे ऐसे और अब चलिए एक बार लेकर चलेंगे इसको। तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, 1 ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम निकालेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। 3 7 उतारेंगे, इसके बाद हम 5 बार लेकर चलिए। तो 5 बार लेकर चलेंगे तो 25 पंचे 125, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 1 12 यहाँ पे आएगा। इसको हम जोड़ेंगे बच्चों, हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। और यहाँ से हम क्या उतारेंगे, दशमलव यहाँ पे लिख के और 6 1 उतार लेना है, ठीक है बच्चों। अब कितनी बार लेकर चलें, तो 4 बार लेकर चलते हैं। देखिए जब आप 4 बार लेकर जाएंगे तो 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12, इसको जोड़ेंगे 8 0 3 और 11 में से 6 गए 5, 1 गए 4 और ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, 5 0 उतारेंगे। तो देखिए एक बार लेकर चलना है ना। तो एक बार लेकर चलेंगे इसको, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 1 कम 1 1 8 0 3 2 8 0 3, ठीक है। घटाइए, 10 में से 1 गए 9, 14 में से 8 गए 6, ठीक है। और इसके बाद में 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, है ना। तो इसके बाद 0 फिर उतारेंगे और इसको आप अगर देखेंगे तो तकरीबन हम 4 बार ले जाने की प्रयास करेंगे। देखिए हो सकता है 4 बार में आ जाए, क्योंकि बच्चों इसमें गुणा करके ही हमको पता चल पाएगा। ये आपको आइडिया होगा तो आप पहली और लास्ट संख्या से यहाँ से इसको गुणा करके और थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि इससे करीब आ सकता है कि नहीं, है ना। तो देखिए 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 और 4 8 32, तो ये 32 पूरा लिखा जाएगा। 4 तिहाई 12, है ना। अब 10 में से 6 जाएगा 4 9 0 और 8 6, 6 में से 3 3, यहाँ पे 2 कैंसिल। तो आप यहाँ पे देखेंगे निकटतम 3 स्थान चूँकि मान निकाला ना था हमको, तो यहाँ पे जो हमारा मान आएगा 15.414 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। तो 5वां प्रश्न है। इसमें भी क्या करना होगा बच्चों, हमको जोड़ा ऐसे बना लेना होगा। अब इसके बाद चलिए हल करिए। तो 0 बार लेकर चलेंगे, 0 हो जाएगा, कट जाएगा, दशमलव लगा के बच्चों 0 1 बार, तो यहाँ पे 1 बार लेकर चलेंगे। तो यहाँ से भी हम आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम फिर 60 को उतारेंगे तो
चलिए 3 बार लेकर चलते हैं, तो 3 ज़्यादा हो जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 दूना 44, 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ पे 1 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको 0 0 उतार लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम 6 बार लेकर चलेंगे, 6 36, 3 6 चौक 24, 3 27, 2 6 दूनी 12, 12 2 14। इसको घटाएंगे बच्चों तो कितनी बार, देखिए क्या घटेगा इसमें, 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 7 गए 2 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास निकटतम 3 स्थानों तक मान आएगा 0.126, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उसके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो हमारे पास ये परिमेय भिन्न दिया है, जो परिमेय संख्या दिया है, इसको हम क्या करेंगे, पहले हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद सेम प्रश्न दूसरे की तरह इसको भी हल करेंगे। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या को दशमलव इस रूप में बनाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 12 से हमको भाग देना होगा 5 में, तो पहले 0 बार लेकर चलेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, 5 दशमलव बढ़ा के 0 ले जाएंगे, 12 चौक 48 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 बच्चों। ठीक है, और यहाँ 0 उतार लेंगे तो 12 एक कम 12 और 10 में से 2 जाएगा 8, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद दशमलव लगा है 0 उतार के, 12 छांक 72, तो 72 ये हो जाएगा हमारे पास 8। अब इसके बाद बच्चों क्या करना होगा हमको, फिर 0 उतार के 12 छांक 72, तो आप देखेंगे ये 8 8 ही शेषफल आ रहा है और यहाँ पे जो हमारे पास भागफल आएगा यहाँ पर ऐसे 6 6 ही बढ़ते चला जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 0.4166, ऐसे संख्या हमारे पास आएगी। तो बच्चों अब देखिए इसको हमको सही रूप में कैसे लिखना होगा, तो जैसे अगर हमारे पास 6 6 6 ही आ रहा है तो यहाँ पे संख्या तो रुकने वाली है नहीं, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि 0.416 है ना 6। अब मान लेते हैं कि 2 3 4 बार हम यहाँ पे लिख लिए, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखिए मान लेते हैं इतनी बार संख्या जाती हुई चली जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक संख्या बढ़ा देंगे। ठीक है, 6 में 1 जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये 5 या 5 से अधिक थी लास्ट वाला संख्या, अगर यहाँ पर लिखते हैं तो यही संख्या होती। तो देखिए अब ठीक है, अब इस रूप में हमने बना लिया है, अब इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे वर्गमूल इसका। तो देखिए ठीक है, तो यहाँ से हम इसको वर्गमूल निकाल लेंगे, जोड़ा बना लेंगे इधर से। तो चलिए 0 बार लेकर चलिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 0.41, तो 6 बार लेकर चलेंगे, तो 6 6 के 36, ये हो जाएगा 12 और 11 में से 6 गए 5, ये कैंसिल। इसके बाद बच्चों हम उतारेंगे 66, तो कितनी बार लेकर चलेंगे, तो 4 बार, तो 4 बार लेकर देखिए, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 एक कम 4, ये 0, 16 में से 9 गए 7 और ये कट जाएगा 8 2 1, 128 आएगा बच्चों। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे तो 67 हो जाएगा। तो चलिए 5 बार लेकर चलने का प्रयास करेंगे, तो देखिए कितनी बार जाएगा ये, 5 5 25, 5 8 40, 2 42 है ना, 5 2 10, 4 14, 5 1 5 1 6, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 है ना 4 और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम जोड़ के लिख देंगे। तो अब देखिए निकटतम 3 स्थानों तक मान हमको पूछा था बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास मान आएगा निकटतम 3 स्थानों तक कितना आया है, 0.645 और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस तीसरे वाले प्रश्न में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सबको बच्चों आपको ऐसे ही करना होगा, बिल्कुल आसान है। क्या करना होगा कि इसको पहले भिन्न रूप में लाना होगा, उसके बाद जब भिन्न रूप को हम यहाँ से दशमलव भिन्न रूप में ला लेंगे, यहाँ से परिमेय भिन्न को दशमलव रूप में ला लेंगे, उसके बाद क्या करना है, वर्गमूल निकालना। एक बार एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं, बाकी आपको 2 क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग करके बताइएगा, अगर जो भी दिक्कत होगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न, ये दूसरा तीसरा चौथा ये सेम एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो दूसरा वाला देख लेंगे, बाकी दोनों क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप सबको। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, तो 12 दूना 24 में 1 जोड़ देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 25/12। अब हमको क्या करना होगा, 12 से भाग देना होगा किस में, 25 में, तो 12 दूना 24 है ना,
ये क्या होगा, कट गया, एक आ गया। ठीक है, तो अब बच्चों हमको क्या करना होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, तो दशमलव बढ़ा के 0 बार लेकर चलेंगे। तो बच्चों 0 बार, ये फिर 0 बार यहाँ से हम इसका हम गुणा करेंगे तो 0 आ गया, ये 10 आ गया। दशमलव बढ़ाए हैं, 0 बार लेकर चलेंगे तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 96, 4 आ गया। इसके बाद 0 बढ़ा के बच्चों क्या करेंगे, फिर 12 तिहाई 36 है ना, 4 आ गया। फिर 12 तिहाई 36, देखिए 4 आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे आप तो 0 बढ़ा के तो 12 तिहाई 36, तो यहाँ पे 4 आ गया। इसका मतलब ये है, यहाँ पे इसको कर देंगे। इसका मतलब ये है बच्चों कि 4 4 आ रहा है शेषफल में, और जब हम भागफल लेकर चलेंगे तो यही संख्या बार बार दोहराती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2.08। अब 3 3 3 ही संख्या आ रहा है बार बार, तो बच्चों 3 3 लिखेंगे। अच्छा, एक बात इसमें और है, अब यही संख्या बार बार दोहराती हुई आएगी, तो बच्चों यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि 5 से अधिक या 5 से कम है, तो हमको सीधे क्या करना होगा, एक संख्या यहाँ पे बढ़ाकर लिख देना होगा। ठीक है, ऐसे करके। तो चलिए देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं हमने यहाँ पे 4 लगाया है, तो आपको मान लेते हैं जोड़ा बना के आप यहाँ पर भी 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसको लिखना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, 0.083 और इसके बाद 4 लिख देंगे, तब पर भी इसके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, लगभग में। तो अब देखिए इसका जब हम निकालेंगे वर्गमूल, तो 1 1 कम 1, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, ये घटाएंगे तो 1 आ गया, 0.08। तो कितनी बार लेकर चलेंगे, तो देखिए आप यहाँ पे 4 बार लेकर चलिए, तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9, घटाएंगे बच्चों 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 33 को उतारेंगे तो 4 4 8 और 2 28 आ गया। कितनी बार लेकर चलेंगे, 4 बार लेकर चलिए, तो 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 1 33, 3 4 दूनी 8 3 11, 8 8 2 और 13 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 7। ठीक है, और 12 में से 3 गए, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 12 में से 3 जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। इसके बाद ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो संख्या हमारे पास 3 और 4 लास्ट संख्या उतार लेंगे। और यहाँ पर हम कितनी बार लेकर चलेंगे, 3 बार लेकर चलने का हम प्रयास करेंगे। देखिए हो सकता है इससे कम आ जाए, यही आ जाए संख्या। तो अब इसके बाद देखिए 3 तिरिका 9, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 2 26, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, तो कितनी बार लेकर चले हम लोगों ने, 3 बार। तो यहाँ पे जो मान इसका आएगा, यहाँ पे लिख देंगे 12 का निकटतम 3 स्थानों तक जो मान आएगा बच्चों, मान आएगा कितना आ गया, 1.443। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आप इसको घटा के लिख देंगे। ठीक है, हमने छोड़ दिया है। देखिए 14 में से 9 गए तो 9 5 14, ये 12 हो गया, 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, ये 0 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे आप इसको हल कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार तीसरा और चौथा क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको आप सबको SW में दे दिए हैं, आप लोग इसको होमवर्क में ग्रुप में कर लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। कह रहा है वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करके या गुणा करने पर गुणनफल इतना होता है। तो बच्चों इसका भी क्या निकालना होगा, हमको वर्गमूल निकालना होगा। तो इसको भी हम देखिए कैसे हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसको मैं से लिख कर और यहाँ पे हम जोड़े बना लेंगे। चलिए लेकर चलते हैं 3 बार। तो 3 तिरिका 9, 3 इसको जोड़ेंगे 6, 12 में से 9 गए 3 2 3 7। तो कितनी बार लेकर चलेंगे, तो आप 5 बार लेकर चलिए। देखिए तो 5 पचे 25, 5 छौंक 30, 2 32, 25। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 70 आ जाएगा, है ना बच्चों। अब इसके बाद क्या करना होगा, दशमलव बढ़ा के 8 0 उतार लेना होगा। तो चलिए 2 0 बार लेकर चलेंगे, क्योंकि ये अगर हम एक भी बार लेकर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, ये संख्या ज़्यादा पड़ जाएगी। तो इसलिए हम 0 बार लेकर चलेंगे और यहाँ पे 700 लिखेंगे, ये हमारे पास 280 पुनः आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम 1 6 उतार लेंगे। अब कितने बार लेकर चलने का प्रयास करेंगे, तो 8 बार। देखिए जब हम 8 बार लेकर जाएंगे, 8 बार बच्चों ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार लेकर चलेंगे, क्योंकि 8 7 56 और 4 7 28। तो ऐसे हम लोग
4 बार लेकर चलने का प्रयास करेंगे, है ना। 8 बार रहने दीजिए क्योंकि 8 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 चौक 16 और 0 और 4 सत्ते 28, बिल्कुल वही करेक्ट आ गया बच्चों। और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना आ गया, देखिए 35.04, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न 5वां कर रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो चूंकि देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो एक भुजा आप निकाल लेंगे तो इसकी जो मान आएगा वही, एक भुजा निकालेंगे वही इसका मान आएगा। अच्छा, इसको मीटर स्क्वायर में दिया, सेंटीमीटर में बदल लेना है। तो देखिए कैसे होगा। तो देखिए बच्चों, इसको हम जब सेमी में बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो हमको क्या करना होगा कि 0.000373636 में 100 और इंटू 100 का गुणा कर लेना होगा। तो जब इसका हम गुणा करेंगे बच्चों, तो देखिए 1 2 3 4 4 जीरो है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो 3.7636, ये हमारा जो मान आएगा इसमें सेमी में आ गया। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम इसके इधर दशमलव के साथ जोड़ा बना लेंगे, एक बार लेकर चलेंगे तो 1 1 कम 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 में से 1 जाएगा, 0.76। तो 9 बार लेकर चलते हैं, देखिए 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, इसको जोड़ेंगे 8, यहाँ पे ये हो जाएगा 3, और बच्चों 6 में से 1 गए 5, 7 में से 6 जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इसके बाद हम उतारेंगे 36। तो अब 4 बार लेकर चलने का प्रयास करेंगे, देखिए क्योंकि 5 3 15 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33, है ना, 33, 3 4 3 12, 12 3 15, कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो जो इसका हमारा पास जो हमारा ये मान निकल कर आया है, कितना आया है 1.94, कितना निकल कर आया 1.94 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर लगभग में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लगभग 2 सेंटीमीटर, जो इसका वर्ग की भुजा आएगी। जो भुजा होगी बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे भुजा लगभग 2 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि √2 का मान 1.4142, तो √8 का मान दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि √8 का जो वर्गमूल निकलता है इसको निकालेंगे। देखिए 2 × 2 × 2, तो यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा, निकल जाएगा बाहर 2√2। तो यहाँ से 2 × √2 का मान बच्चों यहाँ पे हम रख देंगे, तो 1.4142, और जब हम गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 दशमलव ठीक है। चूँकि हमको दशमलव के 3 स्थानों पर निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे 2.828। तो जो हमारे पास ये मान आया है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखिए √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। चूँकि यहाँ पे 4 स्थान तक दिया था, तो यहाँ से 1 हटा लेंगे और यहाँ पे 2.828, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको जितनी भी क्वेश्चन में जितने भी वीडियो में, ये जो वीडियो चल रहा है इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताए गए। अगर कोई भी डाउट्स हो तो बच्चों हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये छठा क्वेश्चन तक ही था।